हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उपेंद्र वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू कट द नॉइस चैनल। आप सबका थैंक्स अ लॉट पिछली वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। एंड मैंने इमेजिन नहीं किया था कि आप इतना प्यार दोगे। एंड उसको ऑलमोस्ट 5000 व्यूज़ आए हैं एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस बार नए जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग जो हैं वो राह देख रहे होंगे कि मार्केट के अपडेट के बारे में, और जिस रीज़न की वजह से सब्सक्राइब किया गया है कि उनको मार्केट की एक सही दिशा मिले, उसी रीज़न की वजह से आज एक नेक्स्ट वीडियो जो आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं प्रॉपर मार्केट के बारे में अपडेट देने वाला हूँ कि अभी नेक्स्ट एक मंथ में क्या होने वाला है, मुझे क्या दिख रहा है मार्केट को लेके। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो इसको ध्यान से देखना। एंड ये जो वीडियो है हर बार की तरह ये भी बेटगेट की तरफ से स्पॉन्सर की गई है। उसका जो स्पॉन्सर लिंक है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ से जो भी मेरे इंडियन यूज़र्स हैं, कैनेडियन यूज़र्स हैं, अपना जो है नया अकाउंट बना सकते हैं एंड उस अकाउंट से आप जो है आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट कनाडा में आपको बहुत इजी रहेगा ट्रेड करने के लिए बिटगेट के थ्रू। इस लिंक के थ्रू आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, कट द नॉइस, एंड टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कीजिए जहाँ पे लोग सारे जिनसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं भी वहाँ पे आपको क्वेश्चंस आंसर करता हूँ। एंड आगे चलते हैं एंड मार्केट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बीटीसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये एक बीटीसी का चार्ट है जो हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। एंड मैंने आपको बोल रखा है शुरू से कि जो ये वाला पैरेलल चैनल है ये 2017 से चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल चैनल है। अगर बीटीसी इसके अंदर आता है तो बीटीसी का हमें बहुत अच्छा क्लियर प्राइस एक्शन दिखेगा, और अगर इसके ऊपर जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्राइस एक्शन दिखेगा। और इसके अंदर आने का मतलब है कि बीटीसी जो है वो अपना काइंड ऑफ बेरिश स्टैंस दिखाता है, और इसके ऊपर जाता है तो हमें फिर उसके हिसाब से उसका बुलिश स्टैंस पता चलेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली हुआ क्या, बीटीसी पहले जब इसने ब्रेकआउट दिया इसके बाहर तो ऐसे लगा कि अब ये प्रॉपर बुलिश स्टैंस पकड़ रहा है और ये अपना नया जो टॉप है वो बनाएगा। लेकिन इसने क्या किया, लोगों को धोखा देना शुरू किया कुछ हफ्तों के लिए। तो इसी के अराउंड घूमता रहा, इसके बाहर रहा, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया, और इनफैक्ट इस मिडल लाइन के ऊपर रहा। जैसे कि जो एग्जैक्टली जिसको हम वॉच कर रहे हैं वो उसी पे ही हमें प्ले करने की कोशिश कर रहा है। और इवेंचुअली यहाँ से ये जो जिस टाइप की कैंडल बनी है ना, ये कैंडल अच्छी नहीं बनी है ऑनेस्टली। ये वीकली कैंडल जो बनी है अच्छी कैंडल नहीं बनी है। तो इस कैंडल से रिजेक्शन होने के बाद नेक्स्ट की जो पिछले 2 हफ्तों की कैंडल बनी है ये बहुत ही ख़राब सी कैंडल है, और इवेंचुअली इसने इसको अंदर ला दिया है। अंदर आने का मतलब ये है कि अब इसमें ना पॉसिबिलिटीज़ ये, अब आज जो मैं आपको ये ओवरऑल मार्केट सिनेरियो बताने वाला हूँ, ये हमारा कहीं ना कहीं सिनेरियो नंबर 2 भी है जो कवर अप करेगा जो मैं लास्ट टाइम बोल रहा था। इसको आप ये देखो ध्यान से कि मैंने आपको बोला था कि टॉप कहीं इसके अराउंड बनेगा, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि प्रोबेबली ये वापस नीचे आए और नीचे आके यहाँ पर सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाए। और प्रोबेबली ऐसा अभी हो सकता है, अभी भी ऐसा काइंड ऑफ हो सकता है, राइट। लेकिन इसके लिए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेस है वो ये है। ये वाला बेस कौन सा है? 101। और अगर ये तोड़ता है फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी को इस बेस को नहीं तोड़ना चाहिए। ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, जब से ये बुल मार्केट स्टार्ट हुई है तब से बीटीसी ने इस बेस को नहीं तोड़ा है। ये देखो, ये अगस्त 2024 में, ठीक है, उसके बाद ये मार्च 2025 में, और इस बार दोबारा से इस बेस को ये टच कर सकता है जो कि अराउंड सितंबर 2025 में। तो जब ये यहाँ इस बेस को टच करेगा तो यहाँ से इसको वापस ऊपर जाना चाहिए। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी टॉप हो गया हो, है ना। अगर ये टॉप हो गया हो तो प्रॉबेबली बीटीसी यहीं इसके अराउंड ही अपना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नॉट कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन होती है हमेशा जब बीटीसी किसी भी एसेट ने अपना नया हाई बनाना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होती है जब हाई बन चुका है, टॉप बन चुका है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर वो नीचे जाएगा। तो प्रॉबेबली अगर ये यहीं इसी तरह से यहाँ पे कुछ देर साइड लाइन रहता है, साइड लाइन रह के यहाँ से अगर वापस नीचे आता है, ठीक है, तो इस एक नई ड्राइंग इस बार मैं बनाऊंगा साथ में। ये ड्राइंग आपको मैं दिखाता हूँ। ये ड्राइंग आपकी कुछ इस टाइप की, यहाँ से और यहाँ से ऐसे आ जाए इस बार, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। अब या तो ये यहाँ तक आने के बाद साइड लाइन जाएगा, साइडवेज में ये यहाँ तक 1,20,000 तक वापस जाएगा, और यहाँ से फिर वापस रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगा, या फिर ये
यहाँ से ऊपर निकलेगा, और जब ऊपर निकलेगा तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर निकल के मे बी यहाँ तक आके अपना फाइनल टॉप बनाए। तो इस केस में हमें अब ये ध्यान रखना है कि अगर ये टॉप हो गया है तो ये यहाँ पे साइड लाइन मूव करके यहाँ से नीचे हो जाएगा, लेकिन अगर ये टॉप नहीं हुआ है तो प्रोबेबली यहाँ से ये साइड लाइन करके फिर वापस ऊपर जाएगा। और अगर ये इस डॉटेड मिडल लाइन के नीचे रहता है, यानी कि इसको ब्रेक कर देता है और लेकिन इसके नीचे रहता है, तो यहाँ यहीं कहीं पे इसका टॉप बन सकता है दोबारा से। ठीक है, तो यानी कि कोई ज्यादा बड़ा हाई नहीं बनेगा। जो लोग अभी भी मुझे बोल रहे थे कहीं 1,80,000 जाएगा, 2 लाख जाएगा, आप तो एम ही बोल रहे हो, तो ये चीज तो अब मुझे काफी हद तक जो है श्योर कर रही है कि मेरे हिसाब से 1,80,000 तो अब नहीं ही जाने चाहिए। अगर जाएगा अभी तो प्रोबेबली मे बी ऐसा हो सकता है कि जिस हिसाब से ये कंसोलिडेट करे, मे बी एक आध महीना कंसोलिडेट करके अगर ऑल्स उसमें रन देते हैं तो यहाँ तक जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये फाइनल अगर इसको हाई बनाना है तो इस तरह से लाइक समथिंग लाइक दिस, एक नेक्स्ट अगर एक और इसको बनाना है तो मे बी कुछ इस टाइप का कुछ बना के फिर समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ कर ले, है ना। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ माइट भी ऐसा कुछ कर ले। ठीक है, ये जो है बहुत आई वुड से मैटर करेगा कि किस तरह से बीटीसी प्ले करेगा और किस तरह से लिक्विडिटी लेगा। लेकिन ये जो चीज़ दिख रही है हमें यहाँ पे, देखो ये तो दिख ही रहा है साफ, ये जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है और ये जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली अभी इसने बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है। तो ये जो बेरिश क्रॉसओवर दिया है तो ये एक बार तो नीचे लेके आ रहा है, लेकिन ये वापस से ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर? तो क्योंकि ऊपर वापस जब ऊपर जा सकता है तो फाइनल, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वाला पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो इसलिए ये जो पॉसिबिलिटी है इसकी अक्टूबर, जो हमने बात करी थी कि अक्टूबर में इसका फाइनल टॉप बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली अभी भी अक्टूबर में फाइनल टॉप 1,40,000 1,45,000 तक बन सकता है। तो लेकिन सारी बात घूम फिर के आती है इसके बाद, यहां तक बहुत मैटर करेगा कि ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो फिर ये सारी जो है सब किया कराया रह जाएगा, सब धड़ा धड़ा रह जाएगा। ठीक है ना, फिर आपका इवेंचुअली जो है वो फिर ये मिडल लाइन आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी, फिर ये प्रोबेबली हम शायद इसकी बेयर मार्केट में चले जाएं। ठीक है, लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि ये इतनी ईजिली नहीं तोड़ेगा। ठीक है ना, अगर ये तोड़ेगा भी इतने ईजिली नहीं तोड़ेगा, तो ये इसके लिए बहुत स्ट्रांग बेस बनेगा। ठीक है ना, तो अब हमने बीटीसी समझ लिया है। अब आप सोच रहे होगे यार अगर बीटीसी का ये हाल है तो फिर मेरे तो ऑल्ट्स गए, अभी तो ऑल्ट्स भगे भी नहीं, क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी गेम इसी तरह से शुरू हुई है। अब ये देखो, टोटल भी जो है इस मिडल से रिजेक्ट हुआ है। ये जो मिडल है यहाँ पे इसने इसके नीचे से रिजेक्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे ये वाली जो पैरेलल चैनल चल रहा है, इस पैरेलल चैनल की डॉटेड मिडल लाइन ये वाली है। इस डॉटेड मिडल लाइन पे जिस तरह से इसने, देखो जब ये आया नीचे आया था, इसने जब यहाँ पे रिजेक्शन ली थी, ठीक है, यहाँ पे इसने काफ़ी देर सपोर्ट ली थी, फिर जब सपोर्ट लेने के बाद ये टूटा था, और फिर बहुत कह लो कि जद्दोजहद के बाद जब ये टूटा तो इसलिए इतना इजीली इसने इसको नहीं तोड़ा। तो जब इसने यहाँ से रिजेक्ट हुआ, वापस नीचे आया, फिर वापस ट्राई किया, फिर यहाँ पे जाके इसने इसको इसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी उसके अकॉर्डिंगली ये डॉटेड मिडल लाइन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके केस में अब इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि ये वाली जो डॉटेड मिडल लाइन है और ये वाली जो लोअर सॉलिड लाइन है इस वाले पैरेलल चैनल की, ये यहाँ पे कंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, पर ये बहुत दूर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ सितंबर तक, तो ऐसा हो सकता है कि ये नीचे जाए। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे जाए, यहाँ तक क्या, और ये बहुत ही परफेक्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला इसके लिए एक सपोर्ट जोन बनता है, ये वाला, है ना। तो ये सपोर्ट जोन तक प्रोबेबली ये यहाँ तक जा सकता है। अब ये कितना परसेंट जाएगा? ये जाएगा आपका लगभग, देखो ज्यादा नहीं है, 8% है, 8% तक जाएगा। ठीक है ना, 8% तक यहाँ तक नीचे जा सकता है। ठीक है, और आइडली देखो एक ना चीज मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार जब ये यहाँ पे इसने बेयरिश क्रॉसओवर दिया था, पहली बार में ही ये नहीं क्रॉस कर पाया था। ठीक है, और ये इसने टाइम लिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से काफी करेक्शन आई थी। अब नेक्स्ट टाइम जब इसने बेयरिश क्रॉसओवर दिया था, नेक्स्ट टाइम भी ऐसे हुआ, इस क्रॉसओवर में ये इमीडिएटली इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। ठीक है, इसने फिर से टाइम लिया था, इससे अच्छी खासी करेक्शन आई थी। और लेकिन इस बार जो ये जो बेयरिश क्रॉसओवर देगा, अब जरूरी नहीं है दे, ऐसा भी हो सकता है ना दे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक बार दे के लोगों को डरा दे और इवेंचुअली बोले कि चलो जी हो गया काम, है ना। और लेकिन अगर ये बेयरिश क्रॉसओवर देगा तो पता है ये क्या करेगा, क्या कर सकता है। मतलब कई बार मैंने बहुत बार देखा है कि जब जब इस टाइप का पैटर्न आ रहा हो ना, इसके बाद ये इस टाइप का पैटर्न रिपीट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इसको क्रॉसओवर देने के बाद वापस से इसको बुलिश क्रॉसओवर एक बार दे देगा। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है
और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक ही ये आके सपोर्ट ले लेगा, जो कि 8% ही गिरेगा, और फिर यहीं से वापस ऊपर भग लेगा। और जब ये ऊपर भगेगा पूरे, आई वुड से 3.36 ट्रिलियन तक आएगा, पूरे जोश के साथ और पूरी लिक्विडिटी के साथ इवेंचुअली भगा के ऊपर यहाँ तक ले जाएगा। ठीक है, ये मुझे लगता है। और जब ये यहाँ तक आएगा ना, वो उसी, और ये विक बनाएगा, विक बना के इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो जब ये इस तरह से कुछ करेगा, तो उससे ये वाला जो स्टॉच आ रहा है पूरा इसका यहाँ पे आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा, नीचे तक आ जाएगा। जो अभी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो रखा है, वो एक तरह से काइंड ऑफ ओवरसोल्ड हो जाएगा या नॉर्मलाइज हो जाएगा, आई वुड से। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे पिछले सीजन में, सितंबर में आपका यहाँ पे देखो, ये आपका करेक्शन आई थी। ठीक है, कितने परसेंट करेक्शन थी? ये करेक्शन थी अराउंड 30%। ठीक है, और अगर इसमें जाओगे आप कि कितने परसेंट करेक्शन थी, ये करेक्शन थी आपकी, ये देखो यहाँ पे भी सितंबर में करेक्शन थी अराउंड 40%, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ही थी, क्योंकि मैंने ऊपर से नहीं लिया। यहाँ से देखेंगे अराउंड 46%। तो सीजनैलिटी भी इसमें फैक्टर आता है कि हर सितंबर में जब भी सितंबर आता है, तो सितंबर स्पेशली बुल मार्केट में क्रिप्टो के लिए, बीटीसी के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है और वीक होता है। तो उस केस में ये एक करेक्शन फेज देता है। अगस्त बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। इसमें भी अगर आप देखोगे, इसमें अगस्त बहुत अच्छा था, प्रोबेबली ये वाला देखो, ये अगस्त बहुत अच्छा था। तो इसी तरह से इस बार भी जो था वो इनफैक्ट अगस्त अच्छा ही था, काइंड ऑफ। ठीक है, क्योंकि इसने जो ये करेक्शन दी थी यहाँ से रिकवर किया था, बट मैं मानता हूँ उतना अच्छा नहीं था जितना पिछली बार का था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि और जो सिनेरियो नंबर 2 है, सिनेरियो नंबर 2 ये हो सकता है कि यहाँ तक अगर आता है, तो फिर उस केस में मे बी ये नवंबर तक यहीं तक जा पाए, 4.27 तक ही जा पाए। ठीक है ना, क्योंकि इस बार का जो ये टॉप था 4.11 था, और 4.27 तक जा पाए, ये सिनेरियो नंबर 2 है। फिर उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको ध्यान में रखना, ऐसा हो सकता है अगर, लेकिन उसका कंडीशन यही है कि ये इस मिडल लाइन के नीचे क्लोज होगा, इस मिडल लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होगा। अगर इस मिडल लाइन के ऊपर क्लोज होता है, लेकिन अभी देखो ये उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसने बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन बना के इसने इसके नीचे रखा है इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ये इसके ऊपर क्लोजर देता है फुल बॉडी के साथ, प्रॉपर मोमेंटम के साथ, तो फिर तो ये यहाँ तक जाएगा। तो ऐसी बेसिक चीजें आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब चलते हैं क्विकली टोटल 2 के ऊपर। अब देखो, लेकिन टोटल 2 पे चलने की पहले आपको मैं बताता हूँ कि बीटीसी एक्चुअल में गिरेगा कितना, है ना। और यहाँ से ऊपर से बीटीसी जो गिर रहा है आपका, यहाँ से बीटीसी यहाँ तक जो मैं देख रहा हूँ वो अराउंड 18% देख रहा हूँ। लेकिन अब बीटीसी जो ऑलरेडी गिर चुका है, तो यहाँ से बीटीसी अब जो गिरेगा वो गिरेगा अराउंड 5% और, है ना, 5 या 6% और। अब ये ऑलरेडी 1,08,500 चल रहा है। अब क्विकली चलते हैं टोटल 2 पे। अब एक चीज ध्यान रखो, 18% टोटल गिरने का बोला है और 6% अभी और दिखा रहा है, दैट मींस 12% बीटीसी ऑलरेडी गिर चुका है। लेकिन अगर आप टोटल 2 देखोगे, टोटल 2 अभी कितना गिरा है, टोटल 2 अभी सिर्फ 9% गिरा है। यानी कि अभी आपको पता लगेगा, जैसे जैसे मैं आपके सामने टोटल 3 और ऑल्ट्स के चार्ट्स खोलूंगा, आपको पता लगेगा ऑल्ट्स ज्यादा नहीं गिरे हैं अभी, लेकिन ऑल्ट्स गिरेंगे, वो करेक्शन अपनी लेंगे। ठीक है ना, ऑल्ट्स ज्यादा नहीं गिरे हैं, मेजर बीटीसी गिरा है। बीटीसी के गिरने की वजह से ही आपका जो है टोटल नीचे आ रहा है, और लेकिन टोटल उतना ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है, राइट। तो अब सवाल आता है कहां तक जाएगा, यहां तक आएगा। क्यों आएगा यहां तक? क्योंकि ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, प्रोबेबली इसको मैं अगर एक रेंज बना के बोलूँ, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ ज़्यादा डीप अगर इसको जाना है, तो फिर ये यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है ना, तो कितने परसेंट होता है यहाँ से? ये होता है आपका यहाँ तक 15%, और यहाँ तक आता है 20%। अब सवाल आता है कि अगर इतना गिरेगा तो आपके ऑल्ट्स की तो अच्छी खासी बैंड बच जाएगी। इसका आंसर हाँ भी है और इसका आंसर ना भी है। ना का आंसर पहले दूंगा मैं। ना इसलिए है बिकॉज अगर आप ये देखोगे, इसमें मेजॉरिटी जो लिक्विडिटी थी, वो लिक्विडिटी ईथ की वजह से थी। तो अगर ईथ की वजह से इतनी लिक्विडिटी आई थी, तो इवेंचुअली अब जो करेक्शन आएगी, वो उतनी करेक्शन आपकी ईथ में आएगी। मैं आपको ईथ का चार्ट दिखा के उसको क्लियर करूंगा। हाँ का आंसर ये है कि जो ऑल्ट्स को फाइनल अपनी कैपिटलाइजेशन लेनी है, वो अब लेके इवेंचुअली मेरे हिसाब से फाइनल ऊपर उठेंगे, क्योंकि लोग उम्मीद खो चुके हैं मार्केट में, लोगों को उम्मीद नहीं है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, ये भी काफ़ी मेरे को बेरिश दिख रही है, जिसकी वजह से ये इसका नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार नीचे आएगा। लेकिन ये जो बना है ना, जिस तरह से इसका मुंह खुल रहा है और वाइड होता चला जा रहा है, ये आइडली बुलिश है। क्योंकि इस टाइप के पैटर्न्स मैंने देख रखे हैं। तो क्या होता है कि ये जब इस तरह से आएगा ना, ये प्रोबेबली ऐसे करके निकल जाएगा, और ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी। अब समझ रहे हो? तो
इससे होगा क्या कि ये इसको क्रॉसओवर नहीं देगा। ये मेरे को इसमें उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो उस केस में जो भी यहाँ पे करेक्शंस आएँगी, विक्स बननी चाहिए, अच्छी खासी विक्स बन के ये वापस ऊपर निकलेगा। अभी ऑल्ट्स का मोमेंटम रहना चाहिए, ऑल्ट्स का मोमेंटम एक बार गिरेगा, लेकिन वो उसमें से अच्छी खासी लिक्विडिटी फटाफट वापस ला देगा, अक्टूबर महीने ऑनवर्ड्स, ठीक है? बीटीसी में भी लिक्विडिटी आ सकती है, तो लेकिन इवेंचुअली ओवरऑल ईथ में भी लिक्विडिटी भी वापस आएगी, सब में वापस आएगी। ये मुझे ऐसा लगता है। मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ऑल्ट मार्केट का रन खत्म हुआ है, मुझे लगता है कि ऑल्ट मार्केट का रन आने वाला है, मतलब आना है अभी और। तो सिनेरियो नंबर 2 के हिसाब से, अगर सिनेरियो नंबर 2 के हिसाब से जाएँ, तो प्रोबेबली जो आपकी टोटल 2 मार्केट है मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी। नवंबर 2025 में ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन तक जाएगी, ठीक है? उससे ऊपर नहीं जाएगी, अगर सिनेरियो नंबर 2 के हिसाब से चले। अगर सिनेरियो नंबर 1 के हिसाब से चले, तो ऑब्वियसली फिर वो यहाँ तक 2.8 तक जाएगी, ठीक है? 2.8, लेकिन वो $800 बिलियन ही और ज़्यादा जाएगी। वो जाती है, नहीं जाती है, वो उस तरह से खत्म करता है, वो वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, 1.32 तक आ रहा है, तो 1.32 से फिर वापस जब वो 2 ट्रिलियन तक जाएगी, तो फिर आपका ऑलमोस्ट $700 बिलियन का जो पंप आएगा, वो आपका ऑल्ट्स में आएगा। इस बार वो आपका ईथ से ज़्यादा दूसरे ऑल्ट्स में आएगा। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। वो क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? अब चलते हैं टोटल 3 पे। अब मैं क्विकली आपको जो है ये बिटगेट का दिखा देता हूँ। देखो, बिटगेट हमारा स्पॉन्सर है, तो उसकी एक बार प्लेटफॉर्म के बारे में भी देखना ज़रूरी है। और जिन्होंने बिटगेट नहीं ज्वाइन कर रखा, वो कर लो, नीचे लिंक दे रखा है। सपोर्ट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको अगर ट्रेड भी नहीं करना, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप अपना वहाँ पे ज्वाइन कर लो इस लिंक के थ्रू। जो आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, रेफरल लिंक, उस लिंक के थ्रू बस आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके अपना वहाँ पे KYC कर लो, और इवेंचुअली अपना जो है, और ये स्पेशली कैनेडियन यूजर्स है। इंडियन यूजर्स, अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो कनाडा में हैं, जो क्रिप्टो के बारे में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनको आप जो है यहाँ पे बताइए कि बिटगेट पे आके ज्वाइन कीजिए, ये रेफरल लिंक दीजिए। इसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है? मुझे बस जो है स्पॉन्सरशिप है, उस स्पॉन्सरशिप में ये मुझे लिंक मिला है। जो है मैं सामने सच सच बता रहा हूँ, सब डिस्क्लेमर क्लियरली दे रहा हूँ। तो अपने कैनेडियन फ्रेंड को बोलिए कि इस रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट बनाइए और KYC करिए। वो इजीली ट्रेड कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल है दूसरी एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना। यहाँ पे फीस बहुत कम है और इवेंचुअली लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। सारे ऑल्ट्स उनको यहाँ पे मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है? टोटल 3 इंटरेस्टिंगली आपके टॉप से अभी 8% गिरा है। यानी कि मेजर जो फॉल था वो हमने देखा, 12% का फॉल BTC का देखा, जिसकी वजह से मेजरली जो टोटल में भी फॉल आया वो BTC की वजह से आया। ये तो सबको दिख रहा है, ठीक है ना? तो इस रीजन की वजह से आपका, और इस टाइप का जो ये लाइक, आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे वापस आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि प्रोबेबली ये यहाँ तक ही मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है? 900 तक आना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ ऐसे ऐसे करके आए, या फिर ये अगर सीधा नीचे आता है तो फिर विक बना के वापस ऊपर लेके चला जाए, ठीक है? मुझे अभी भी लगता है कि जो मेजर लिक्विडिटी आनी है वो आपकी टोटल 3 में आनी है। लेकिन यहाँ पे आपका ये वाला नॉर्मलाइज होना बहुत जरूरी है। ये नॉर्मलाइज एक बार होगा, उसके बाद ही वापस ऊपर जाएगा। ये मेरे को टोटल 3 के केस में ऐसा लग रहा है। अब टोटल 3 का ना, एक जो मैं आपको यहाँ पे टोटल 3 माइनस USDT डिवाइड बाय BTC दिखाता हूँ चार्ट। अब देखो, ये अभी भी ऊपर की तरफ ही राइज कर रहा है। मार्क अगर BTC गिर रहा है, ऑल्ट्स अभी भी काइंड ऑफ होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव हो चुका है। ये जिस हिसाब से निकला हुआ है ना, ये बहुत मतलब काफ़ी मुझे पॉजिटिव ही वाइब्स दे रहा है, ठीक है? और इसके हिसाब से तो मतलब ये यहाँ पे ये रिजेक्ट होना है, और ये रिजेक्ट होके अगर प्रोबेबली आता है तो यहाँ तक ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना? और आता है तो वर्स्ट के सिनेरियो, आई डोंट नो यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। अब ये आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई रियली डू नॉट नो, बिकॉज टोटल 3 में मुझे इतना फॉल दिख नहीं रहा है। जब टोटल 3 में इतना मुझे फॉल नहीं दिख रहा है, तो मुझे ये वाला फॉल भी इतना कोई सेंस नहीं बना रहा है। बट अगर आता है तो भाई मुझे नहीं, मतलब सच बताऊँ, मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ तक ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। ये इसके लिए जो है ये बेस बन चुका है, ये मुझे अब ऐसा लगता है, ठीक है? लेकिन ये नीचे आ सकता है, मतलब अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँ, समझने की क्या रीज़न है कि ये नीचे आ सकता है, अगर मैं डिकोड करने की कोशिश करूँ, उसमें एक ही रीज़न मुझे नज़र आता है कि ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है, कि लाइक लोअर हाइस का कॉन्स्टेंटली बन रहा है। ये जो कॉन्स्टेंटली लोअर हाई बन रहा है, तो जब ये ऊपर जाता है, इस लाइन को जितनी बार टच करता है, ये रिजेक्ट होकर वापस से नया लोअर हाई हर बार बनाता है। यहाँ पे टच हुआ, नया लोअर हाई बनाया, ठीक है? यहाँ पे टच हुआ, यहाँ नया लोअर हाई बनाया।
जब यहाँ पे टच लाइक यहाँ पे टच हुआ था, यहाँ पे लोअर हाई बनाया था, राइट? फिर तो आप समझ रहे हो लाइक जितनी बार भी ये इस लाइन को टच कर रहा है, यहाँ से ऑनवर्ड्स लोअर हाई बनाया, टच किया, लोअर हाई बनाया, टच किया, लोअर हाई बनाया, तो ये टच किया तो क्या इसको लोअर हाई बनाएगा? हो सकता है बना दे, तो उस केस में टोटल 3 ज़्यादा डीप करेक्शन ले ले। बट इट स्टिल डज नॉट मीन कि आपका बुल मार्केट नहीं आएगा। अगर ये आता है उसके, तो ये सिनेरियो याद रख के चलना, ये सिनेरियो के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से वापस उठ के ये येलो वाला ट्रेंड फॉलो करेगा, ये इसको तोड़ के फिर ये यहाँ तक जाएगा, पूरी लिक्विडिटी के साथ जाएगा और पूरे पूरे वॉल्यूम के साथ जाएगा, पूरे मोमेंटम के साथ जाएगा, पूरे थ्रॉटल के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेरे दिमाग में जो है इस तरह से इसका पिक्चर बन रही है। तो मैं अभी भी अपने ऑल्ट्स को नहीं बेच रहा हूँ। कुछ मैंने छोटे-मोटे ऑल्ट्स जो है निकाले हैं, जो ब्रेक इवन पे आए हैं, बट इवेंचुअली वो भी मैंने इसीलिए निकाले हैं कि ये सोच के कि चलो मैं जो मेरे पुराने दूसरे ऑल्ट्स फँसे हुए हैं, उनको मैं एवरेज आउट कर सकता हूँ। अब लेकिन आज भी मेजॉरिटी मेरा पोर्टफोलियो जो है वो ऑल्ट्स में है, ठीक है? तो मैं अगर आपको ये लगे कि मैं आपको सिर्फ़ अब ऑल्ट्स बेच रहा हूँ और मैं ऑल्ट्स होल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं आज भी ऑल्ट्स होल्ड कर रहा हूँ मेजॉरिटी। ईथ के बारे में बात करते हैं। ईथ का ये वाला चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है आज। ये चार्ट इसलिए देखना ज़रूरी है बिकॉज़ ये चार्ट ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत आई वुड से अचीवेबल भी है। क्यों अचीवेबल है? बिकॉज़ मैंने जब ईथ वाले पेयर्स देखे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 30% की करेक्शन है। 30% की करेक्शन मुझे लगता है कि ईथ में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब से ईथ ने यहाँ पे बॉटम किया है ना, तब से लगातार भग रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली ये था 5 वेव, ये थी फर्स्ट वेव, ये एलिट वेव है जो मैं बता रहा हूँ साथ में, कि ये आपकी एक तरह से फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो आपका अब बन रहा है, यहाँ पे एबीसी करेक्शन होगी, यहाँ तक आएगा 4000 तक, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर ये क्योंकि इसके नीचे क्लोज करेगा इस लाइन के नीचे, तो जब ये वापस जाएगा ऊपर यहाँ तक, मे बी 4500 या 4400 तक जाए, फिर वापस नीचे आए प्रॉपर यहाँ तक 3800 तक, या फिर वर्स्ट के सिनेरियो आपका 3400 3500 तक यहाँ तक आ सकता है। तो ये ए बी सी करके ऐसा कुछ बना सकता है, तो वैसा फिर उसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा। और ये जो डीप करेक्शन ईथ में आएगी ना, वो लिक्विडिटी बाद में भर के आपको वापस ऑल्ट्स में देगी। ठीक है, तो एक बार वो सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्ट्स में करेक्शन नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ कि जब करेक्शन आने के बाद एक बार जब मार्केट में मोमेंटम आएगा ना, तो हो सकता है कि आपका ऑल्ट्स में ज़्यादा अच्छा खासा लिक्विडिटी आ जाए। ठीक है ना, ईथ वाली। और ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में स्टॉक शेयर ऐसा, ये तो क्लियरली बोल रहा है कि ये नीचे आएगा, जिसको नॉर्मलाइज होना है। ये काफ़ी अच्छा बुलिश सिनेरियो में है, तो ये अभी इंडिकेट कर रहा है कि ये एक बार करेक्शन ही लेगा, करेक्शन लेके पुल बैक लेके फिर वापस ऊपर निकलेगा दोबारा से। ठीक है ना, तो उस तरह से कुछ ये दिखाएगा, और जिस तरह से ये निकला है मोमेंटम से, ये हल्का सा रेड बना के वापस ऊपर एक जाएगा, फाइनल अपना टॉप बनाने जाएगा। तो वही अल्टीमेटली जो हम आई कर रहे हैं, अपना जो ईथ का जो टॉप आई कर रहे हैं, वो वही आई कर रहे हैं कि यहाँ तक इवेंचुअली हमारा जो टॉप है वो 6200 6500 तक हमारा टॉप जो है बन जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से ईद का जो है टॉप होना चाहिए। टाइमिंग वही अगेन नवंबर तक मान के चलो, बाकी हम आगे टाइमिंग का देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बीटीसी डोमिनेंस पे चलते हैं। अब बीटीसी डोमिनेंस इंटरेस्टिंगली देखो, वही बात है कि क्योंकि बीटीसी मेन आपका करेक्शन ले रहा है, और इस वजह से आपकी बीटीसी डोमिनेंस ज़्यादा उछल नहीं रही है इस करेक्शन की वजह से। तो अब नर्वस हो रहे हो बीटीसी का गिरने की वजह से। अब क्योंकि ये इसने जो तोड़ी है लाइन, ये काफ़ी टाइम बाद तोड़ी, जब से इसका ये काइंड ऑफ अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तब से इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे तोड़ी थी। जब ये तोड़ी थी, तो ये मतलब ये वाली जो कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई थी ना, फुल बॉडी के साथ, ये बहुत ही अच्छा साइन था ऑल सीजन के लिए। फिर नेक्स्ट कैंडल भी जो बनी वो बहुत अच्छी कैंडल बनी। अब जो ये कैंडल बन रही है, ये भी काफ़ी बेरिश टाइप ही बन रही है। ठीक है ना, तो ये भी वीक अभी क्लोज होने की कगार पे है ना। अब देखते हैं अगले 2 दिन में क्या होता है। लेकिन जो भी होगा, मुझे लगता है कि ये इसको एक बार रीटेस्ट करेगा। अगर ये रीटेस्ट करेगा यहाँ तक, क्योंकि जो ये पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट थी और ये सपोर्ट थी, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगी। तो ये अराउंड 60% जो है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस काम कर सकती है। तो ये कुछ ब्लू वाला जो मैंने बनाया है, ये कुछ इस टाइप से जाएगा, और ये इस ट्रेंड लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों का जो कंजंक्शन है, इसके अराउंड ये प्रोबेबली सपोर्ट यहाँ तक रिटेस्ट करेगा।
तो लगभग समझ लो 2% यहाँ से और बढ़ेगी डोमिनेंस, फ्रॉम 58.3% टू 60.3%। तो फिर वहाँ से ये नीचे गिरेगी, फिर वहाँ से प्रॉपर जब फुल थ्रॉटल के साथ ये नीचे गिरेगी ना, तो वहाँ पे आपकी अच्छी खासी ऑल्ट्स में लिक्विडिटी आएगी। तो ऑब्वियसली अगेन उसको एक बार तो ईथ ड्राइव करेगा, जब ईथ गिरेगा फिर ईथ दोबारा से बढ़ेगा, तो ईथ एक बार जब जैसे अपना नया ऑल टाइम हाई बना देगा, तुरंत से उसके बाद जो है ऑल्ट्स में लिक्विडिटी आ जाएगी। अब इसको हम कैसे समझें कि ये ऐसे होगा, ये हम समझेंगे जो हमने टोटल 3 माइनस यूएसडीटी डिवाइड बाय ईथ वाला चार्ट बनाया था लास्ट टाइम। अब देखो ये जो मैंने एक सपोर्ट बना रखी थी ना, यहाँ पे आके इसने एक्चुअल में अभी सपोर्ट ली है, तब से लगातार रेड कैंडल्स बन रही थी, अब जाके एक ग्रीन कैंडल इसकी वीकली पे बननी शुरू हुई है। तो ये जो इसने बनाया है काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम बनाया है इसका, ठीक है, जिसकी वजह से लगातार ये गिरती चली जा रही है। तो ऐसा लगता है कि मुझे ये अब यहाँ तक आएगी, ये इवेंचुअली यहाँ तक आएगी। जब ये यहाँ तक आएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोबेबली जो ऑल्ट्स हैं वो ईथ के अगेंस्ट कम गिरेंगे यहाँ तक, ठीक है। एक बार जब अभी करेक्शन आएगी, फिर उसके बाद आपका जो लाइक यहाँ से फिर एक फाइनल जो बॉटम है वो यहाँ पे बनेगा। ये जो फाइनल बॉटम बना के फिर वापस से ऊपर कुछ इस टाइप का निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। तो ये जो फाइनल होगा ना, ये इस टाइम पे ईथ आपका लीड करेगा पूरे ऑल्ट सीजन के लिए, फाइनल सितंबर की करेक्शन के बाद। तो ये जब अक्टूबर में लीड करेगा बीटीसी के साथ, तो उस टाइम पे बीटीसी आपका पुराने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा होगा, और लेकिन ईथ अपना पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़ के निकलेगा, नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, और ऑब्वियसली बीटीसी भी बना सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बट इस तरह का पैटर्न मुझे जो है अभी नजर आ रहा है। और इस टाइम पे आपका जो है आई वुड से कि जो आपको करेक्शन आएगी, आपको ऑल्ट्स में जाना है, तो वो आप जरूर अपना एक बार पोजीशंस अपनी बना लेना। अब एक बार हम देखते हैं टोटल थ्री नहीं, अभी मेरे को आपको एक चार्ट दिखाना था, जो ईथ यूएसडीटी दोबारा दिखाता हूँ एक बार क्विकली। ईथ यूएसडीटी में जो आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि कितने परसेंट करेक्शन आएगी। जो करेक्शन परसेंटेज यहाँ से है, देखो अभी भी 20% अभी और करेक्शन है। अब ये जो 20% और करेक्शन है ना, ये ऑब्वियसली आपकी टोटल 3 माइनस यूएसडीटी डिवाइड बाय ईथ वो ऊपर जाएगी, तो वो आपको एक तरह से कंक्लूड कर रहा है कि जो हमने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे आपका लगभग 14% आपके ऑल्ट्स ईथ के अगेंस्ट कम गिरेंगे। इसका मतलब आपका ईथ ज़्यादा गिरेगा। तो जब वो 20% आपका ईथ गिर रहा है, तो शायद वही आपके लगभग 10% आपके ऑल्ट्स गिरेंगे, और राइट, तो क्योंकि आपका 14% जो है वो ईथ एक्स्ट्रा गिर रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरह से ईथ, क्योंकि ईथ का रन भी उतना ही बड़ा है ना, ईथ का रन बढ़ाने की वजह से उसकी एक बार जो पुल बैक है वो भी एक बार बड़ा चाहिए, तो वो बड़ा होगा, वो हेल्दी पुल बैक है, तभी वो फाइनल वापस से दोबारा से ऊपर उठेगा। तो दैट इज व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग राइट नाउ। अब चलते हैं हम सोल ईथ के ऊपर। अब देखो सोल ईथ का चार्ट भी जो है ये शोकेस कर रहा है कि ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हो सकता है फाइनल में भी यहाँ तक आए, ठीक है, जो फाइनल अपना हो सकता है बॉटम इसका यहाँ तक बने सोल ईथ का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से अपना बॉटम बना के यहाँ से ही ऊपर उठ ले, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसको लेके अभी मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट एक और चार्ट है, उससे ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये यहाँ पे बॉटम बनाएगा, क्योंकि वो वाला चार्ट मुझे लगता है कि अभी एक नया लो बनाना बनता है बीएनबी ईथ का। बीएनबी ईथ आप देखो, बीएनबी ईथ हमने लास्ट टाइम बोला था कि ये यहाँ तक आ सकता है, ये अभी यहाँ तक आया। अब ये हर बार देखो, जितनी बार भी ये जाता है ये नीचे नया लो बनाता है, अब ये बना रहा है, ये फिर से एक नया लो बना सकता है। तो हो सकता है ये यहाँ तक आए, लेकिन अगर ये यहीं से गिरता है तो फाइनल इसका बॉटम यहाँ पे बनेगा। फाइनल बॉटम यहाँ पे बनने के बाद ये वापस ऊपर उठेगा, फिर प्रॉपर ऊपर उठेगा, ठीक है। तो अगर ये बन सकता है तो शायद सोल ईथ का भी वैसा ही बॉटम नीचे की तरफ बन सकता है। अब देखो मैंने सारे अपनी तरफ से कवर कर दिए, बीटीसी टोटल टू, ठीक है, कौन सा रह गया, सोल यूएसडी रह गया है, और ईथ बीटीसी रह गया है। तो सबसे पहले सोल यूएसडी का चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखो जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि ये यहाँ तक जाएगा, ये इसकी लार्जर एबीसी करेक्शन है, तो ये एबीसी करेक्शन इसकी अभी काइंड ऑफ ये बी वेव कंप्लीट हो रही है। अब ये जिस हिसाब से उठ रही है, तो ये अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये 234 तक जाता है, या फिर ये यहाँ तक जाता है, देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म करता है। लेकिन इसकी करेक्शन मुझे अभी ज़्यादा दिख नहीं रही है, अभी के लिए तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी करेक्शन ज़्यादा आनी चाहिए। आएगी तो मे बी यहाँ तक दोबारा से वापस आए, मे बी 162 तक दोबारा से आ जाए, है ना, या फिर ये 172 तक ही वापस आए, ऐसा हो सकता है। बिकॉज अभी भी जिस तरह से ये अपने होल्ड कर रहा है प्राइस को, बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है सोल, तो ये सोल ईथ से भी हमने देख ही लिया है। इनफैक्ट बीएनबी यूएसडीटी का भी एक बार चार्ट में दिखा देता हूँ। अब देखो बीएनबी
भी अपना जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और BNB का जो चार्ट यहाँ पे हमें बोल रहा है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर ये सितंबर की डीप करेक्शन आती है तो प्रोबेबली यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, 741 तक आ सकता है, और यहाँ से आके फिर वापस ऊपर जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर ये यहीं से सीधा निकलेगा, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन देखने वाली बात है कि सितंबर की जो करेक्शन है वो कितनी डीप तक आती है, और जब BTC आपका 1,08,000 से 1,00,000 तक आता है तो ऑल्ट्स कितने डीपली पुल बैक लेते हैं, वहां से उस तरीके से डिपेंड करेगा कि BNB और सोल अपना कितना जो है डीप पुल बैक ले रहे हैं। अब लास्ट ETH BTC, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो ETH BTC का भी जो आया था वो यहाँ से रन आया था कॉन्टिन्यूसली। फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव थी, ये थर्ड वेव थी, ये फोर्थ वेव थी, ये फिफ्थ वेव थी लास्ट। अब ये पहले तो जो है ये अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका जो है बॉटम बनना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि ETH के साथ BTC भी गिरेगा तो इवेंचुअली जो यहाँ इसका जो नेट पुल बैक बनता है, हमने ये अराउंड 13% बनता है। हमने कैलकुलेट किया है कि 6% BTC ने गिरना है, और लगभग जो आपका यहाँ से ETH ने गिरना है 20% गिरना है। तो वही आपका मोटा मोटा 20 माइनस 6 कर लो, कितना हो गया 13%। तो ये 13% बनता है मोटा मोटा, तो वही एग्जैक्ट वैसी कैलकुलेशन ही बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये 0.035 को दोबारा रिटेस्ट करने आएगा, और रिटेस्ट करके फिर से वापस ऊपर जाएगा और यहाँ तक जाएगा, ये इसका फाइनल टॉप होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम चलेंगे, बट ये ओवरऑल सारी मार्केट का सिनेरियो है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना। मुझे पता है ऑल्ट्स की मैंने अभी आपको लिस्ट देनी है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बहुत सारे ऑल्ट्स हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतने सारे ऑल्ट्स हैं, मैं क्या बताऊँ। ये देखो सारे ऑल्ट्स मैंने आपके फेवरेट ऑल्ट्स लिख रखे हैं। अभी मैंने मतलब अभी मेरी बहुत रिसर्च बाकी है, लिख लिख के मैं सारा देख रहा हूँ। ये देखो मैंने जैसे DeFi का प्रॉपर एनालिसिस किया था बहुत, अभी इस पर मैं फर्दर इसको मुझे रिफाइन करना है इस एनालिसिस को। तो मतलब बात को समझो कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसकी वजह से मेरे को टाइम लग रहा है, बट मैं आपको जल्दी टाइम पे इसकी ऑल्ट्स की भी लिस्ट दे दूंगा। और कॉइनेक्स का भी जो मुझे लाइव करना है वो जल्दी करूँगा, नेक्स्ट वीक करूँगा। मैं बीमार हो गया था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, मेरा प्लान था, बट मैंने समझा कि कॉइनेक्स के लाइव की बजाय आज ये वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि मैं आपको एटलीस्ट एक मार्केट अपडेट दे दूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है वो ज्वाइन कर लीजिए, और मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट अपडेट्स मिलेंगी, ओवरऑल जो मैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और भी जो मैं काम कर रहा हूँ आपको सब पता चलेगा। ज़रूर अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए ट्विटर के ऊपर, और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, बिटगेट को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी एज ऑलवेज। बाय बाय, शुक्रिया।